एफर्ट्स, टेस्टिंग होगा, एप्टीट्यूड यानी टेस्टिंग होता है। पहले ऐसा नहीं था। एम्प्लॉयर चेक करता है, परीक्षा पद्धति बदल गई, मालूम है ना? पहले परीक्षा नहीं थी, सीधा इंटरव्यू था। अभी क्या हो गया? रिटन टेस्ट। ये क्या है? चेकिंग द थिंग्स वेदर यू आर रियल। 1 लाख को सिलेक्ट किया जाता है, 1 लाख में से और पर्सनल इंटरव्यू होता है। व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू? स्किल देखा जाता है। आपको याद कितना रहा? एप्टीट्यूड। कॉलेज में यही सीखना है, पुस्तक में देख के पढ़ के लिखना नहीं है। क्या करना पड़ेगा? एप्टीट्यूड बदलनी पड़ेगी। कैसे? जल्दी जल्दी याद रहेगा, मेमोराइज। कैसे जल्दी जल्दी पढ़ के याद रखेंगे? कैलकुलेट कैसे करोगे? स्पीड कैसे बढ़ाओगे? एक्यूरेसी कैसे आएगी? एपिसेंटर। धरतीकंप आता है तो एपिसेंटर के भुजमा से, सही है ना? कॉलेज ये आपका एपिसेंटर है, डेवलपिंग द डिफरेंट स्किल्स ऑफ द योर बॉडी पार्ट्स। कैसे याद रखना, कैसे पर्सनालिटी बढ़ाना, कैसे एक्सपोजर देना, कैसे इंग्लिश बोलना, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना, ये सभी बातों का ज्ञान, विज्ञान, ये बढ़ाने का जो उम्र है आपका, ये यही है, कैरियर ओरिएंटेड है, याद रखिए। और उसी में ये जो एनएसएस है, ये बड़ी चीज है। सभी चीजें बड़ी होती है। मूल्यांकन कैसे कर रहे हो, ये बड़ा महत्व का है। पढ़ तो कितने लोग रहे, जॉब कितने को मिलता है? 10 को। होशियार कितने? 10। इस सभानता के साथ आज के जमाने में अपने आप को डेवलप करना है दोस्तों। पढ़ाई तो करनी है, लेकिन क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए। पहले के जमाने में हम लोग जब बच्चे थे, आपके जैसे गली में घूमते थे, 5 पैसा देकर एक गोली लेकर आते थे। गोली जब लेते थे ना, वो भरणी के अंदर मंकोड़े थे, कीड़ी मंकोड़े, ऐसी गोली हम लोग खाते थे। आज आपका जमाना बदल गया। क्या हो गया? 5 रुपए में तो रैपर वाली, अच्छी दिखने वाली, मस्त कैडबरी मिलती है। बोलो, यू आर बेनिफिटेड नाउअडेज। कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई, आयाम बदल गया। ये सभी आयामों में आप कहां सेट हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और उसी का नाम उच्च शिक्षा है। बुकिश नॉलेज इज नॉट अ नॉलेज। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो लिया, 12वीं तक सब कुछ पढ़ लिया। एजुकेशन इज नॉट नाउ टू लर्न। नाउ इन अ कॉलेज you must have to see that how these will be become beneficial to your career. कैसे तुमको काम आएगा। more than learning to understand, समझना पड़ेगा अपने आप को। पहले आपको समझता नहीं था। 10वीं पास हुए, मालूम है क्या कहां चला गया? 10 साल में मार्कशीट आ गई। खुद को अगर देखा तो सोचेंगे कि यार मन तो क्या आवड़ता नहीं, 10वीं पास थे कि 12वीं पास थे। ये सोचने का ये सब कुछ नहीं आता है। देखो 12वीं पास हो गए, मालूम नहीं है क्यों? एट दैट टाइम यू आर माइनर, लर्निंग कर रहे थे, लर्निंग सीख रहे थे। अभी रियल आपका शिक्षा का जो पार्ट है, क्योंकि आपको समझ रहा है। पहले कोई मिलता था तो आप क्या बोलते थे? छोटे थे ना, हंस देते थे ना, कि किसको भी देखा था है करते थे। अभी ऐसा है क्या? अभी क्या बोलते हैं? हारो क्यों देखा था, कौन जाने, देख के पहचान जाते हो। क्या हो गया? यू बिकम अ मेजर। समझ आ गई ना आप में? अभी सही पढ़ना शुरू हो रहा है आपका, स्टेज बदल गया, उच्च शिक्षा हो गई। थॉट्स करने पड़ेंगे। क्या है? एक चैप्टर आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन लिखा है। लेकिन जब मैं बोलता हूं संगठन, मेरे सामने आयाम खड़ा होना चाहिए, पिक्चर खड़ा होना चाहिए। संगठन यानी क्या? नींद में से उठा के पूछे संगठन यानी, तो मालूम होना चाहिए। ये समझ पैदा करने का टाइम आ गया। अभी पढ़ना नहीं है, पहले बोल रहा हूं, अभी समझना है। और वो समझ आप में आ गई, उम्र बढ़ गई, तकाजा बढ़ गया, नजाकत बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, चॉइस बढ़ गई, प्रेफरेंशियल हो गया। आज मम्मी आपको ऐसा बोलेगी कि चलो तेरे को नीला देती हूं, ये तो नीला देता हूं, क्या बोलेंगे आप? तन सनम बरम आवे कि नहीं? किसने बड़ा किया आपको मालूम है ना? फिर भी हम ये बोलते क्यों? कहां से आया ये? 12वीं तक पढ़े तो हमें पता चला कि मेरा जीवन क्या है, मुझे अच्छी तरह कैसे रहना चाहिए। शिक्षा का परिणाम मैं बता रहा हूं।
कई बार ऐसा लग रहा है कि आटलू બધું ભણે अला हूं करवानो, लेकिन ये डिसिप्लिन, ये चेहरे, ये नजाकत कैसे आ गई? ये चॉइस सीखने से आ रही है। शिक्षा का बड़ा महत्व है, समझना पड़ेगा। और पढ़ना है, उच्च शिक्षा में जाना है, उच्च स्तर का नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी। मैं जो बता रहा हूं ना, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, ये क्या है? सरकार ने, इस देश में कोई भी सरकार हो जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं, उसकी एक गवर्नमेंट होती है, चलाने वाला। शासन क्या होता है? शासन ये होता है कि जो डिसिप्लिन खड़ी करता है, योजनाएं बनाता है, लोगों को सुविधाएं देता है। ऐसा शासन जब बड़ा होता है, कहने का मतलब हमें आजादी मिली 1948 के अंदर, 47 और 48 के अंदर। 20 साल के बाद में 1969 के अंदर एक ऐसी सोच आ गई सरकार के अंदर कि हमारे युवाओं को अच्छा बनाना चाहिए। और ये युवा वर्ग कहां पर मिलेगा? तो महाविद्यालयों में मिलता है, आपके जैसे मिलते हैं। ये धन है, धन। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया। जनरल नॉलेज है, कोई पूछता है कभी कभी शिक्षा मंत्रालय है अपने यहां? सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग नो एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स नाउ? मानव संसाधन। देश में जितने युवा वर्ग है ना, जिंदा लोग हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स है। चाइल्ड पैदा होता है, अमेरिका में उसको स्टाइपेंड दिया जाता है, उसका जतन किया जाता है, इंडिया में नहीं है। क्यों? बस्ती ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। ये सभी चीजों को ध्यान रखिए आप। ये हम लोग एक संसाधन है, रिसोर्स है इस देश में। भारत का जब हम भारत की हम जब बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 20 साल के अंदर भारत एक लीडिंग कंट्री बनेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों? अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, ऐसे देशों में हमारे लोग अभी शासन में आ गए, अच्छी सी जगह पे वो काम कर रहे हैं। ये जो दिमाग है वो भारत में पड़ा है, और वो है ह्यूमन रिसोर्स। आप लोग, इस देश का युवा धन बड़ा धन है। आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको शिक्षा दी जाती है। पागल हो गई क्या सरकार? ये सब बैठे पागल है क्या? समझना पड़ेगा इसको दोस्तों। सिर्फ डिग्री लेने मत आओ, आओ और जाओ, ऐसा मत करो। समझो क्यों पढ़ाया जाता है। शासन इसलिए आपको पढ़ाता है कि एक प्रशिक्षण हो आपका, एक अच्छा प्रकार का एक विद्यार्थी युवा धन बने, वो कमाए, कोई नया चीज को पैदा करे। साइंटिस्ट, इनोवेटर, क्रिएटर, ये सभी को पैदा करने का काम शासन करती है। क्यों? इस देश के अंदर धन संपत्ति बढ़े, आपदा बढ़े, आपदा बढ़े, ऐसा कोई देखेगा कि? लेकिन संपत्ति बढ़े तो आपदा बढ़ेगी। चोर आएगा कि नहीं आएगा? घर में पैसे रखोगे तो। जितना धन बढ़ता है उतनी आपदा आती है। और इसीलिए कोविड के अंदर तुम्हें और मुझे पता चल गया कि भगवान के, या तो थर्ड आई जो है, इसको चलाने वाला जो है, कोई चलाता तो है ना? इस पूरे देश को चलाने वाला कोई है कि नहीं? बारिश ऐसे गिर गई क्या? नहीं, कारण है इसका, डिजास्टर बोलते हैं इसको हम, डिजास्टर। जो चीज मुझे मालूम नहीं वो आ जाती है सामने, वो डिजास्टर है, अचानक आने वाली आपदा। वो नेचुरल है, कुदरती है दोस्तों। ऐसा मत समझो दुख आ गया। और मैं कई बार बता रहा हूं कि दुख जब आता है तो ही सुख की परिकल्पना को समझना पड़ेगा। जब तक दुख नहीं है ना तो सुख मालूम नहीं पड़ेगा। सब कुछ मिल रहा है, चलो आ जाओ मजा करो, लेकिन जब रोना आता है ना तो पता चलता है कि आनंद क्या होता है। नहीं तो आनंद की अनुभूति नहीं होती, समझना है। और इसीलिए कुदरत ने दो चीजें दी, धन संपत्ति सब कुछ दिया, लेकिन आपदा भी दी है। आपको सीधा करने वाला जो साधन है ना, वो वही है। इसीलिए कोरोना दे दिया। कितनी बार आएगा ऐसा सवाल आ गया। 3-3, 6-6 महीने बाहर नहीं निकलना, प्रवेश नहीं होना, अकड़ामण होना, गुजराती में तकलीफ होना, ये सभी चीजों का एहसास कब हो गया आपको? क्या फिर आपने क्या किया मालूम है क्या? अरे भगवान जल्दी जल्दी पता ही देना कोरोना ने कि अरे कॉलेज जाऊं, इसलिए हमने बुला लिया। आपको बुलाने का कारण ये भी है कि आपको आनंद हो। बैठे बैठे घर में आपको क्या सोच रहे थे बताओ मुझे?
क्या रे पद से, क्या रे कॉलेज डेज। और सही वक्त हमने चुना है। मैं जो बता रहा थी 1969 के दिन यानी साल में एनएसएस की शुरुआत हुई डॉक्टर राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हमारा मंत्रालय है उसमें इसका संचालन किया जाता है। ये चीज क्या है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि समझना पड़ेगा पूरी तरह। मैं इसीलिए बोला कि अभी जो आयाम आपका चल रहा है ना, इसको समझना है। जिंदगी को भी समझना है, शिक्षा को भी समझना है और दुनिया को भी समझना पड़ेगा, सामने आने वाले को भी समझना है। बड़ी बात है। अपने आप को भी समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी अपने आप को ही नहीं समझ रहा है, मैं खुद को नहीं समझ रहा, मैं दूसरे को क्या समझूंगा। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं भाई, क्या पढ़ाया जा रहा है। इस महाविद्यालय में आने के बाद में पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं, मैं आने के बाद में ये शुरू किया है कि आप समझ लो इसको। पढ़ना तो है, डिग्री तो मिलने वाले, लेकिन क्या पढ़ रहे हो भाई। हर चीज जो कॉलेज में या तो यूनिवर्सिटीज या तो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है दोस्तों, उसका बड़ा मूल्य है। आजकल आप बैठे बैठे जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 10वीं माह 15 ગુણ્યા 15 કેટલા થાય 225 કેવું યાદ રહેતું હતું। એ યાદ કરતું તો કેટલું સારું પડते। आज क्या कर रहे, कैलकुलेटर पे दबा रहे, कितना टाइम जा रहा है देखो। क्या हुआ, एप्टीट्यूड तुमने बनाया नहीं, करना चाहिए था, अभी नहीं होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एनएसएस क्या है, इसका एक ओरिएंटेशन देना था हमें। आपको मालूम होना चाहिए कि एनएसएस में काम तो करेंगे, लेकिन एनएसएस यानी टाइम पास नहीं है। नंबर 1, एनएसएस यानी मजा करो, फियांसी को जोड़ लो, जलसा करो, नेगेटिव चौकड़ी मार देने का। तो क्या है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा था कि 1969 के अंदर गांधी जी की शताब्दी वर्ष हुआ था, उस समय इसकी शुरुआत की गई। आज तो कई साल हो गए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर भी इसकी प्रवृत्तियां चलती हैं। एक एनएसएस का सिंबल दिख रहा है आपको, देखो जरा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये सिंबल देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। सिंबल यानी समथिंग फोकस, समथिंग फोकसिंग, विशिष्टताएं होती है उसमें। 2 कलर हैं, कितने कलर हैं, 2। चित्र में विचित्र नहीं, चित्र बराबर देखो अंदर का है। क्या है ये, जायंट रथ दिख रहा है। रथ का जो पहिया आता है ना, रथनु पैंडू छे इन गुजराती। 2 कलर है, कलर की भी विशिष्टताएं हैं। पहला कलर कौन सा दिख रहा है, रेड दिख रहा है क्या अंदर, हाँ कि ना। और दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू है। बार क्या दिखा रहा है, कई चीजें आपको फोकस कर रही है, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका कोई मतलब है। सिंबल ये दिखा रही है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रथ घूमते रहे, पहिया घूमते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस ड्राइविंग ऑफ द सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के अंदर एक कंटिन्यूअस चालू रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। समाज बदलते रहना चाहिए। आप बहुत बदले हैं, देखिए आज का जनरेशन बहुत बदल गया है। और दूसरा ये बताया गया है कि ये जो पहिया है वो घूमते रहना चाहिए। दिन के आवर्स कितने हैं, 24 घंटे हमने काम करते रहना चाहिए, समाज ने और हमने भी। ये सभी कुछ इंडिकेट कर रहा है। क्या है, रक्त है, ताकत है। लोही એટલે લોહી नहीं, पानी नहीं, लोही એટલે ताकत। दैट इज एक्टिवली, क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आपके शरीर में अगर ब्लड रुक गया ना तो अटैक आ जाता है, ध्यान रखना, हेमरेज हो जाता है। कई बार सुने शब्द बड़े अच्छे हैं। शरीर में अगर ब्लड रुक गया ना दोस्तों तो आपकी लाश बन जाती है, आदमी लाश बन जाता है। पूरे शरीर का खेल ब्लड पे है।
न्यूट्रिशन कम ज्यादा किस में होता है? ब्लड में जाता है, विटामिन उसमें जाते हैं, और इसीलिए वो एक्टिव होना चाहिए। यंगस्टर्स शुड बी एक्टिव इन अ सोसाइटी, ये इसका इंडिकेशन है। आज के समाज में रहने वाला हर युवा एक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो पैरालिसिस हो जाता है। कई बार मेरा एक हाथ काम नहीं करता है, समाज के अंदर किसी का हाथ ऐसा है तो हम बोलते हैं कि लखोथियो से। आप अगर काम नहीं करोगे किसी भी बॉडी के हर पार्ट में, दिमाग से भी, तो दिमाग इनएक्टिव हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, काम करता बंद हो जाएगा। मीन्स ऑफ पैरालिसिस, नॉट वर्किंग, एंड इट इज अ डिफेक्ट। ध्यान रखिए, बड़ी बात है, फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है। इसको नहीं समझोगे ना तो जीवन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कभी सोचा कि मेरा जीवन कैसे मिला? कभी सोचा कि मैं पैदा कैसे हुआ? मैं तो बहुत सोचता हूं। किसी के उदर में हो के मैं चला आ रहा हूं। आप पैदा हो सकते क्या? बताओ मुझे। किसी मां नाम की जो चीज है ना, उसमें से मैं आ रहा हूं। हमारी ताकत नहीं है। जब जाते हैं तो राम बोलो भैराम, दूर से। आप मर गए और मैं मर गया ना तो मेरे उठाने वाले 4 लोग चाहिए, नहीं तो मेरा तो क्या ऊंचा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं, हालत क्या हो जाएगी। इसको समझना पड़ेगा। मानवीय जीवन बहुत मूल्यवान है दोस्तों, जिसको हम बहुत नॉमिनल में लेते हैं। बड़ा जीवन है, बड़ा, बहुत कर सकते हैं। इतनी ताकत भगवान ने इस शरीर में डाली है, उसका काम करने का नाम है एक्टिवनेस। जिस देश का युवा अगर एक्टिव होगा ना, उस देश का हमेशा विकास होगा दोस्तों। उस घर का विकास होगा, उस संसार का विकास होगा, उसका नाम होगा, उसका गुडविल होगा, उसकी इमेज होगी। देखिए आप, 70%, 90% आ गया, नाम हो गया। कुटुंब का नाम भी होता है, स्कूल का नाम भी होता है, देश का भी नाम होता है। मैंने अभी सुना, एक शिक्षक, सामान्य सर, महाराष्ट्र के एक देहात में रहता था, पूरे देश में शिक्षकों की कंपटीशन में 8 करोड़ रुपया इंटरनेशनल में उसने स्पर्धा में जीता। ये देश का शिक्षक। ऐसे भी शिक्षक है, ऐसे भी विद्यार्थी है। अभी तो जमाना बदल गया। मैं बोल रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन परिवर्तित हो गया पूरा। 1990 के बाद इस देश में ग्लोबलाइजेशन आ गया। हम अभी बलसाड़ के स्टूडेंट्स नहीं है, हम ग्लोबल स्टूडेंट है। आप अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में बने हैं अभी, यहां पढ़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं बलसाड़ में एनएच कॉमर्स में पढ़ रहा हूं। आप ग्लोबल स्टूडेंट हो। आने वाला कल 2020 की पॉलिसी आ रही है, नई शिक्षा नीति, वो बता रही है कि आप अपने क्षेत्र में कितने पहलवान होने वाले हैं, प्रमाणित होने वाले हैं। ग्रेडेशन करना पड़ेगा। अच्छा कौन, ग्रेडेशन मीन्स अच्छा कौन, ABCD, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन से देश का ये लड़का है या ये शिक्षक है। मुझे बड़ा आनंद हुआ सर वो दिन। ये शिक्षक महाराष्ट्र का एक सामान्य, उसका अगर वीडियो आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, एक देहात के अंदर काम करने वाला शिक्षक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 8 करोड़ रुपया कमाता है, इनाम लेके जाता है। उसकी बुद्धि क्षमता कैसी होगी, आपकी कैसी होगी, बताइए मुझे। कर सकते हैं। और इसीलिए हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने ये ओरिएंटेशन रखा है। और इसीलिए मैंने आपको महत्व बताया कि रेड का मतलब क्या हो रहा है, लाइवली एक्टिव होना चाहिए। रेड ये बता रहा है कि आप एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, शक्तिमान हो। कितने भी घंटे आपको बिठाया तो बैठने की ताकत मुझ में होनी चाहिए। इसीलिए बता रहा हूं कि आज का लड़का एक पीरियड में बैठ नहीं सकता, 40 की 45 मिनट, ये तो 55 मिनट मैं एक जगह नहीं बैठ सकता हूं। तो आने वाले कल के लिए जब जॉब करने का आएगा तो 8 घंटा कैसे बैठूंगा, ये सवाल तुम्हारे सामने होना चाहिए। ये पढ़ाया नहीं जाता, ये डेवलप होता है। जॉब करने में अभी 6-6, 8-8 घंटा लग रहा है। बैंक हो, कोई भी सेक्टर हो, आप देख लीजिए। अभी आप यहाँ 45 या 55 मिनट नहीं बैठ सकते, वो शक्ति डेवलप नहीं करोगे तो जॉब कैसे करोगे भाई? पैसा देगा क्या वो? नहीं देगा। एनर्जेटिक बनना पड़ेगा एंड फुल ऑफ हाई स्पिरिट। स्पिरिट होनी चाहिए। व्हाट इज स्पिरिट नाउ? जज्बा होना चाहिए। कुछ भी हो जाएगा, कितनी भी कठिनाई आएगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा, पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मेरा कैरियर बनाऊंगा। ये ताकत पैदा करने का नाम स्पिरिट है। स्पिरिट, जज्बा होना चाहिए। घर से निकलने के बाद में जवाब है वरसाद आवे हूं जाऊं, प्रोग्राम हूं लेवानू, साहब तो आवे नहीं हूं बनावे। अरे नहीं आए तो नहीं आए, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो ना।
जितना ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो आज, जो यहां नहीं आया है ना, उसका नुकसान हो रहा है दोस्तों। ज्ञान बड़ी परिभाषा है, परिभाषा है, प्रकाश है। कितने भी करोड़ रुपए दे दो, ज्ञान कोई नहीं देता, ध्यान रखना। इसीलिए शिक्षक बड़ा है, गुरुवर्य बड़ा है, मां बड़ी है। क्यों? पढ़ा रही है, सिखा रही है। उसने पढ़ाया कभी एबॉलिश नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा खलास नहीं हो जाता। ज्ञान ऐसी चीज है, कोई चोर नहीं लेता। देखो आप, पैसा होगा, स्वरूप होगा, कोई लूट लेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होशियारी है, कोई आके तुम्हारा मगज तोड़ के देखता है कि लाओ चोरी जाऊं। वो तो जनरेशन टू जनरेशन। आप ऐसे कैसे लग रहे हो आज? देखो ऐसे ही आ गए क्या? नहीं 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 नहीं, पिछले जन्म में आपने कुछ तो भी देखा है, लिखा है, पढ़ा है। वो ज्ञान बड़ी बात है। पावर, नॉलेज इज अ पावर। वो ज्ञान लेने का क्षेत्र ये कॉलेज है। और इसलिए मैं बता रहा था, एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, फुल ऑफ हाई स्पिरिट बता दिया। ये रेड कलर बता रहा है, ब्लू क्या बता रहा है? नेवी ब्लू है, देखिए आप, है ना? ये क्या बता रहा है? दैट छोटा सा भाग है एनएसएस, कोई बड़ा भाग नहीं है। पूछ ले उनको, एक छोटा सा भाग है, टाइनी है, लेकिन समाज की सुधारना में, अच्छाइयों के लिए वो काम करता है। ब्लू ये बता रहा है कि आप किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हो। क्या क्या किया जाता है, एक्टिविटीज। एनएसएस में नहीं पढ़ना चाहिए। प्रेम करना चालू करो पुस्तक से। क्यों 2 घंटा में सुबह पुस्तक पढ़ू नहीं? कौन सा भी पुस्तक हो, पढ़ना बहुत जरूरी है। हर चीज को पढ़ना होता है। प्रेम पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। ध्यान रखना, लागणियों ने वेचवी पड़े, લાગણીઓ ને દબાવાય નહીં। વાંચવાનું એટલે લાગણીને વાંચીએ છીએ દોસ્તો। કેરિયરને લાગણીથી વાંચવી પડે। આવનારા દિવસો મારા ભવિષ્ય માટે કેટલા જવાબદાર, એનું સિંચન કરવાનું કામ એ કોલેજ અને યુનિવર્સિટી અને મહાવિદ્યાલયો કરતી હોય। ત્યારે મિત્રો આપણે ધ્યાનમાં રાખવું છે કે પુસ્તકને પ્રેમ કરવો પડશે ને લગાવ કરવો પડશે, લીટી લીટીને દિલમાં વસાવી પડશે અને આવનારા દિવસોની અંદર એ લાગણીને બહાર કાઢીને કેરિયરમાં વાપરવી પડશે। એનું નામ શિક્ષા છે। જમાનો બદલાઈ ગયો છે અને એટલા માટે દોસ્તો આજનો કાર્યક્રમ આપના માટે પ્રથમ કાર્યક્રમ છે। આવકારું છું। કેટલીક વાતો કદાચ દુઃખી હોય તો દુઃખને પણ લેતા જજો અને સુખ લઈને પાછા આવજો, એવું કહીને આપ સર્વને નમસ્કાર। થેન્ક યુ। જય ભારત, જય ગુજરાત।